ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। And they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. Indians believe they cannot trust United States. रूस ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। आखिरकार ट्रंप बाबू को ये पता चल ही गया कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कह दिया कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी अब इतने दोहराए जा चुके कदम उठा रहे हैं कि वो उबाऊ लगने लगे हैं। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गया। गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील वही है जिस पर जंग रोकी थी। तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम मासिव ऑयल खरीद रहा है, तो इस वक्त रशिया यूक्रेन के जो हालात चल रहे हैं उस वजह से हम इंडिया पर जो है ये टैरिफ लगा रहे हैं। अब उन्होंने 2 वजूहत बयान की। एक ये कि उनको हमेशा से उनका ये कहना है कि बहुत हमारी बड़ी ट्रेड है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो है वो पलड़ा नीचे रहता है, भारत का भारी रहता है ट्रेड में, और टैरिफ जो है ज्यादा लगाए जाते हैं, इसलिए लगे। और दूसरा ये कि रशिया से तेल खरीदा है, जिसके ऊपर हमेशा से अमेरिका को इतराज है, तो अब उसके ऊपर प्रैक्टिकली उन्होंने ये लिया। लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। इंडिया ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टडी कर रही है, इम्प्लीकेशंस को, कि क्या होगा, और जो सोशल सिक्योर, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे पहले कि उसके लिए क्या ठीक है, और हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले सेव करेंगे, उसकी सेफ्टी देखेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इसके बाद हमें इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम बात भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख रही थी कि क्या आ रहा है, तो उन्होंने ये लिखा है, मैं इसको जरा करीब करके पढ़ लूं तो मैं आपको बता दूं। हाँ, and India and the US have been engaged to negotiate on concluding a fair, balanced and beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम इसके ऊपर देख रहे हैं और इसको कैसे हल करना है हम ये भी देख लेते हैं। 2 चीजें, एक तो अगर 500% भी टैरिफ लगा देता ना हिंदुस्तान पर, लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान वो क्रूड ऑयल खरीदेगा भाई रशिया से दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान का सॉवरेनिटी की बात है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है और हिंदुस्तान का एक आजाद पॉलिसी भी है दोस्तों। और हिंदुस्तान ने क्या कहा भाई, हिंदुस्तान का अभी देखिए क्या कहा भाई, देश के हित के लिए, देश के भलाई की, और जहां पे फायदा हो रहा है वहीं से हिंदुस्तान खरीदेगा दोस्तों। अमेरिका कौन होता है भाई डिसाइड करने वाला भाई? अमेरिका चाह रहे मतलब अमेरिका से मतलब खरीद लो मतलब ऑयल, लेकिन देखिए अभी ये अमेरिका मतलब भारत से कहा मतलब भरोसा का मतलब लायक नहीं रहा मतलब हिंदुस्तान के लिए दोस्तों। जिस तरह जो ये हरकत कर रहे हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर का उठा देखिए उस टाइम जिस तरह ये उटपटांग बातें कर रहा था ये लोग। इंडिया ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टडी कर रही है, इम्प्लीकेशंस को, कि क्या होगा, और जो सोशल सिक्योर, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे।
भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे पहले कि उसके लिए क्या ठीक है, और हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले सेव करेंगे, उसकी सेफ्टी देखेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इसके बाद हमें इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम बात भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख रही थी कि क्या आ रहा है, तो उन्होंने ये लिखा है, मैं जरा इसको जरा करीब करके पढ़ लूं तो मैं आपको बता दूं। हाँ, and India and the US have been engaged to negotiate on concluding a fair, balanced and beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम इसके ऊपर देख रहे हैं और इसको कैसे हल करना है हम ये भी देख लेते हैं। दो चीजें, एक तो उन्होंने जो है वो धड़ाके से ही कह दिया कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको पहले रखते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम भी करें। ज़रा डिप्लोमेटिकली इसी तरह बोला जाता है, वो जानते हैं पॉलिसीज को, उन्हें इस तरह बोला। तो ये जी दो बड़ी खबरें जो है वो इस वक्त चल रही हैं, जो मैंने आपके सामने पेश की, और इसके मैंने सारे एंगल्स भी आपके सामने रख दिए हैं कि ये कोई इस तरह का सादा नहीं है मामला, इसको देखने की जरूरत है दोनों तरफ जो एंगल्स चल रहे हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहां ये है, वहीं पर उसके अंदर मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं उस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लें अगर आप, तो क्या ही इजाजत दे दें अगर आप मुझे कि जी ओदे होते की कर लेता जाए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी बड़ी खुशी से पाकिस्तान ने खबर छापी है जियो में जी, भारत रूस से असले और तवानाई खरीदता है, उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करेंगे, ट्रंप ने कह दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए 25% टैरिफ जो है वो लगा दिए हैं। ये उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन ये नहीं पता आपको शायद कि टैरिफ उन्हीं कंट्रीज पर लगता है जिनके साथ ट्रेड हो। आपके ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा जब आपकी अमेरिका के साथ ट्रेड कितनी है? इंडिया के ऊपर ही टैरिफ लगेगा क्योंकि उसी की बड़ी जो है वो ट्रेड है, तो टैरिफ भी तो उसी के ऊपर लगेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं, मैं देख रही थी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि जी भारत पर टैरिफ आयद करके जोरदार झटका दिया है। भाई, झटका उसी को दिया जा सकता है जिसके साथ ट्रेड होगी और टैरिफ लगेंगे। जिसकी ट्रेड ही नहीं होगी ओदे उत्ते टैरिफ की किन्ने लाने ने, उसके ऊपर टैरिफ कैसे लगेंगे मुझे आप ये बता दें। मतलब अक्ल को भी थोड़े नाखून मान लें। जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, किन के ऊपर लगा रहे हैं? जिनके साथ उनकी धड़ाधड़ ट्रेड होती है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है, हाँ ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा है जब पाकिस्तान तेल भारत को भी फरोख्त करी है, उन्होंने जान की कही ये बात। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाली बात जो है ना वो लगा दिया उन्होंने इंडिया को कि भाई ये जो है पाकिस्तान को ऊपर रख रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके कुछ रीजंस भी हैं, लॉजिक्स भी। आपको पता है कि पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया है फॉर द नोबेल पीस प्राइज। और दूसरा एक और बात, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बंद करवाइए ये जो जंग है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो इंडिया तो कह ही नहीं रहा, इंडिया नहीं कह रहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद करवाई है। लेकिन दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान कभी डरने वाला नहीं है और डरता भी नहीं है, डरने वाला नहीं है और डरता भी नहीं है। मतलब जो अमेरिका सोच रहा है, मतलब जो पाकिस्तान उसका बात मानता है, पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान के पास क्या है भाई? जो पैसा दे रहा है वही कर रहा है भाई। वो पाकिस्तान का कोई आजाद मुल्क है क्या? वो तो आजाद मुल्क नहीं है। कभी उसका बाप बन जाता है अमेरिका, कभी उसका बाप बनता है चाइना, कभी उसका बाप बनता है यूएई। जो ज्यादा पैसा देता है उसका गोद में ये बैठ जाता है। लेकिन तो हिंदुस्तान नहीं है भाई, हिंदुस्तान मुंह तर जवाब देगा, क्योंकि दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था। कल देखिए वाराणसी में सभा में जिस तरह हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भाई 1 साल 2 साल के बाद हिंदुस्तान तीसरा अर्थव्यवस्था बन रहा है भाई। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप कहता है इंडियन इकोनॉमी डेट, रशिया का इकोनॉमी डेट, आई डोंट केयर। दोनों मरा हुआ मतलब इकोनॉमी कितने नीचे गिरता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, डेट इकोनॉमी किसको कहता है? डेट इकोनॉमी है दोस्तों, ये अमेरिका है दोस्तों। डेट इकोनॉमी अभी अमेरिका का है दोस्तों। अमेरिका का अभी देखिए जीडीपी कितना है भाई?
जीडीपी कितना है 28 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन उसका अमेरिका पर कर्जा कितना है 32 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों। 32 ट्रिलियन डॉलर उसका कर्जा है अमेरिका का दोस्तों, और उसका रेट दिखा रही है 1.4 अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ। और हिंदुस्तान का कितना दिखा रही है भाई? हिंदुस्तान ये खुद नहीं बोल रहा है, वो IMF बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। किसका है भाई? ये तो अमेरिका का ही है ना, ये तो अमेरिका की बात सुनता है। जो यही संस्था कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान 2025-2026 में उसका ग्रोथ रेट दिखा रही 6.4, सबसे तेजी से। दुनिया आज हिंदुस्तान पर इन्वेस्ट करने के लिए मर रहा है भाई, क्योंकि हिंदुस्तान उभरता हुआ मार्केट है। जिस तेजी से अभी ग्रोथ रेट दिखा रही है दुनिया भी अभी देख रहे भाई हिंदुस्तान, जो अगला जो सुपर पावर वो हिंदुस्तान बनने वाला है।